Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है इंटरनल ट्रेड का, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिटेलर्स डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रिटेलर में जो हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स, उसमें जैसे हम लोगों ने इटनीरेंट्स रिटेलर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। फिक्स शॉप्स के अंदर हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। फिक्स शॉप के अंदर ही हमने लार्ज स्केल रिटेलर्स शुरू किया हुआ था टॉपिक, और लार्ज स्केल रिटेलर्स मैंने आपको 6 टाइप बताई थी, जिसमें से नियर बाय हम 4 टाइप्स कंप्लीट कर चुके हैं। मीन टू से हमने फिक्स शॉप के अंडर लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंडर जो वेरियस टाइप्स के लार्ज स्केल रिटेलर्स थे, उसमें सबसे पहले हमने डिपार्टमेंटल स्टोर कंप्लीट कर चुके हैं, सुपर बाज़ार कंप्लीट कर चुके हैं, मॉल्स कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट वीडियो में हमने चेन स्टोर और मल्टीपल शॉप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है वो बेसिकली हमने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है मेल ऑर्डर बिजनेस। 5th टाइप जो है लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंडर आती है। फिक्स शॉप रिटेलर्स में लार्ज स्केल रिटेलर्स के अंडर एक जो 5th टाइप आती है, दैट इज़ मेल ऑर्डर बिजनेस। हमने उसके लिए आज एक वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द मीनिंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। सम थिंग्स आर प्रोड्यूस एट ए पर्टिकुलर प्लेस, but their consumers are far away from the place of their production. Goods can be made available to the consumer with the help of the middleman. But in the system of mail order business, there is no need of any middleman. The consumer himself purchases the goods through mail. The consumers are introduced to the goods through advertisement. The interested consumer send their mail order and they receive their goods through the medium of postal department at their home. They with the help of postal department at their home. While receiving goods, the payment is made to the postal department, and sale and purchase include the payment, including the payment is all done through mail. मैं थोड़ा सा आपको उसको एलोबरेट करके समझाता हूँ, ज़रा डिटेल से समझाता हूँ। नॉर्मली या नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर क्या होता है कि गुड्स जो है वो एक ही प्लेस पर प्रोडक्शन करी जाती है, और जो उसके कंज्यूमर होते हैं वो नंबर ऑफ प्लेसेस पर या वेरियस प्लेसेस पर स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बिखरे हुए होते हैं। कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा जगह पर बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जो गुड्स जो होती है वो एक ही जगह पर प्रोड्यूस की जा रही होती हैं। अब गुड्स क्योंकि एक ही जगह प्रोड्यूस की जा रही है, तो उसको हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो गुड्स को वेरियस टाइप के कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, मिडलमैन्स की हेल्प लेते हैं। लाइक वो एजेंट की हेल्प लेंगे, लाइक वो होलसेलर की हेल्प लेंगे, लाइक वो रिटेलर्स की हेल्प लेंगे। इन सब की हेल्प से वो लोग अपने सामान को डिफरेंट टाइप्स के जो कस्टमर्स हैं या वेरियस कस्टमर जो वेरियस फार अवे प्लेसेस पर, डिस्टेंट प्लेसेस पर लोकेट करते हैं, उन सबको इन सब मिडलमैन की हेल्प से पहुंचाते हैं। लेकिन ये मेल ऑर्डर बिजनेस जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर हम यहाँ पे मिडलमैन की हेल्प लेते ही नहीं हैं। यहाँ पे एजेंट, होलसेलर और रिटेलर सबको एलिमिनेट कर दिया गया है। नॉर्मली क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स और विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कस्टमर्स को वेरियस टाइप्स की थिंग्स का पता चलता है, वेरियस टाइप्स की गुड्स का, सर्विसेज का पता चलता है। और जब उसको उसकी गुड्स और सर्विसेज का पता लगता है, तो जो कस्टमर है वो उन गुड्स के लिए मेल करता है, ऑर्डर करता है, किसी भी मीडियम से, वो चाहे इंटरनेट भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, SMS भी हो सकता है, राइट, वो रिटर्न लेटर भी हो सकता है। किसी भी हेल्प से, किसी मीडियम से वो मैन्युफैक्चरर को उसके लिए मेल भेजता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर वो सामान उसके पास, कस्टमर के पास थ्रू पोस्ट ऑफिस या थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू वो सामान अपने कस्टमर के पास भिजवाता है, और कस्टमर उसकी पेमेंट जो व्यक्ति उस सामान को लेकर आता है कस्टमर के पास, उस सामान के पैसे वो व्यक्ति उस व्यक्ति को दे देता है, और वो पैसा डायरेक्टली जाकर मैन्युफैक्चरर को पहुंच जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस। मीन टू से इस प्रोसेस के अंदर कहीं कोई रिटेलर नहीं आया, कहीं कोई होलसेलर नहीं आ रहा, कहीं कोई एजेंट नहीं आया। डायरेक्ट कंपनी क्या करी, एडवर्टाइजमेंट करके पब्लिक को, पोटेंशियल कस्टमर को अपने गुड्स के बारे में बता रही है।
कस्टमर उसके सामान के लिए ऑर्डर देता है, कस्टमर उसके सामान के लिए ऑर्डर करता है और कंपनी उस सामान को थ्रू पोस्ट ऑफिस या थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट या थ्रू कोरियर सर्विसेज अब उस सामान को कस्टमर तक पहुंचा देती है और जो व्यक्ति सामान लेके जाता है उसको कस्टमर पेमेंट देकर सामान रिसीव कर लेता है। दिस इज़ द मेल ऑर्डर बिजनेस। आज की अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो मेल ऑर्डर बिजनेस डे बाय डे फेमस भी होता जा रहा है, पॉपुलर भी होता जा रहा है और प्रोग्रेस भी करता जा रहा है। होपफुली आपको इसका सारा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी वेरियस टाइप्स की फीचर्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस वीडियो के अंदर आके स्टडी करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। सबसे पहली फीचर है ट्रेडिंग बाय पोस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जब कस्टमर जो है किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर कर देता है सामान के लिए कि मुझे ये सामान चाहिए, आप भेज दो, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस सामान को विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट या पोस्टल डिपार्टमेंट या कोरियर ऑफिस या कोरियर सर्विसेज के थ्रू अपने सामान को सेल करेगा, अपने सामान को अपने कस्टमर तक पहुँचाने की कोशिश करता है। दूसरे पॉइंट की बात करें कैश ट्रेडिंग। इसमें मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर कोई भी क्रेडिट सेल का सिस्टम नहीं है। जैसे ही सामान डिलीवर करने के लिए व्यक्ति कस्टमर के पास आता है तो कस्टमर को उसका सामान के पैसे देकर सामान रिसीव करना पड़ता है। मिनटों से इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ती है कस्टमर को क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट की बात करें ट्रेड विदाउट शॉप। इस तरह के मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की शॉप को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बिजनेस के अंदर शॉप की ज़रूरत ही नहीं है डेफिनेटली। इनफैक्ट डायरेक्टली जो है ऑर्डर आने के बाद नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर जब ऑर्डर देता है तो ऑर्डर देने के बाद 6-7 दिन का उसको टाइम मिलता है। 6-7 दिन के अंदर जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर या तो उसको बना के या उसको किसी भी तरह की अरेंज करके वो अपने सामान को उसको सप्लाई कर देता है। मीन से बहुत ज़्यादा ये शॉप के को बनाने और मेंटेन करने के इसमें खर्चे नहीं करने पड़ते बिजनेसमैन को। फोर्थ पॉइंट की बात करें लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। नॉर्मली से अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको बहुत सारे खर्चे यहाँ पर उसके बच जाते हैं। उसकी कैपिटल इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेसेस लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर, लाइक मॉल्स, लाइक सुपर बाजार, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें वाइड मार्केट। मैन्युफैक्चरर के पॉइंट से मार्केट जो वाइड मार्केट है उसको केवल अपना सामान किसी गली मोहल्ले में सेल नहीं करना, ना केवल एक सिटी में, बल्कि वो चाहे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे भी अपना बिजनेस स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है और नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो इन द फॉरेन कंट्री भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेल ऑर्डर या विद द हेल्प ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आल्सो। इसके बाद करते हैं एंड ऑफ मिडलमैन। मैं आपको पहले बता चुका था मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर सभी की तरह के मिडलमैन को रोक दिया गया है, सभी तरह के मिडलमैन को ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह के बिजनेस के अंदर ना तो कोई एजेंट होगा, ना कोई होलसेलर होगा, ना ही कोई रिटेलर होगा। डायरेक्ट कंपनी से सामान कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इससे फ़ायदा दोनों को मिलता है क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, जिसका फ़ायदा कस्टमर को और कंपनी को दोनों मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। हमने एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एडवांटेज टू कस्टमर की मेल ऑर्डर का जो कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और एडवांटेज टू सेलर की सेलर को मेल ऑर्डर बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हम इसको 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट एडवांटेजेस टू कस्टमर को क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। सबसे पहले बेनिफिट है होम डिलीवरी। मेल ऑर्डर बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज ये है कि कस्टमर को इधर उधर शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल अपने विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन या इंटरनेट या लेटर या किसी भी एक ऐसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से उसको सिर्फ मैसेज भेजना कंपनी तक और कंपनी उसका सामान उसके घर तक होम डिलीवर करेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हम एक चीज़ का यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, मान लीजिए कई बार जो दूसरी रिटेल की शॉप है वो भी होम डिलीवरी की फैसिलिटी देती हैं, लेकिन वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी तो देती हैं, लेकिन उनकी होम डिलीवरी से पहले कस्टमर को उठ के अपने घर से निकल के उसकी शॉप तक आना पड़ता है, सामान को चूज़ करना पड़ता है और चूज़ करने के बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद जब वो सामान चूज़ कर लेता है तो वो सामान बिजनेसमैन उसके घर तक पहुँचाता है। लेकिन इस सिंपल रिटेल शॉप के बिजनेस में भी कस्टमर को उठ के आना पड़ता है, लेकिन कस्टमर को अपने घर से निकलकर शॉपकीपर तक आना पड़ता है। लेकिन मेल ऑर्डर बिजनेस में उसे केवल एक टेलीफोन कॉल करनी है या एक सिर्फ इंटरनेट से ईमेल से मैसेज करना है। तो ये बिजनेस में ज़्यादा फायदा है कस्टमर को। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स। कई बार कस्टमर को कुछ सामान अपने नियर बाय से ना मिलकर कुछ दूर के एरिया में अवेलेबल हो रहा होता है,
जिसके लिए कस्टमर्स को वहाँ तक आने जाने के एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, या किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के साधन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ उसके घर के आसपास अवेलेबल नहीं है बल्कि घर से दूर अवेलेबल है। बट मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर उसको सिर्फ एक मेल डालनी है, उसे सिर्फ एक मैसेज देना है और वो चीज़ उसके घर तक मिलेगी। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी उसको आसानी से अवेलेबल हो जाती है जो उसके घर से बहुत दूर अवेलेबल हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें, इजी मनी अरेंजमेंट। कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि मनी की अरेंजमेंट भी इजी है। अरे इजी कैसे है? मान लीजिए इसमें जैसे ही कस्टमर मेल डालता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सामान की, पर्टिकुलर गुड्स की ज़रूरत है, उसको इमीडिएट सामान नहीं मिलता। उसको सामान मिलने में उसको 5 to 7 डेज़ की उसको वेट करनी पड़ती है, और आफ्टर 5 to 7 डेज उसको वो सामान कंपनी की तरफ से अवेलेबल उसके घर पर करवाया जाता है। तो यहाँ पर 5 to 7 डेज़ का टाइम गैप मिल गया। मिंटू से ऑर्डर करने के 5 से 7 दिन के बाद उसको सामान मिलेगा। तो यहाँ पर कस्टमर को 5 से 7 दिन मिल गया कि 5 से 7 दिन के अंदर उसको मनी की अरेंजमेंट करनी है, और क्योंकि उसको 5 से 7 दिन के बाद सामान मिलेगा तो वो ईजिली उस पैसे को अरेंज भी कर सकता है, उसको ये फैसिलिटी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्राइस कंपैरिजन है पॉसिबल। इनफैक्ट विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विद द हेल्प ऑफ एक प्राइस लिस्ट जो है, कंपनी उसको हर तरह के प्राइस के कंपैरिजन, हर तरह की गुड्स की प्राइस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस रेटों, कौन कौन सी आइटम किन किन रेटों पर अवेलेबल है, वो उन सब का कंपैरिजन फैसिलिटी कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड कर दी जाती है। तो कस्टमर उन सब को कंपेयर करने के बाद ही बेस्ट सिलेक्शन कर सकता है या अपनी बेस्ट चॉइस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चीप प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर मैंने आपको बताया सभी के सभी मिडलमैन्स क्या कर दिए गए, एलिमिनेट कर दिए गए हैं, लाइक एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। जब मिडलमैन्स एलिमिनेट कर दिए गए तो उनका जो उनका कमीशन होता था, जो उनका प्रॉफिट होता था, वो सारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो उस प्रॉफिट उससे क्या हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट होगी, पर यूनिट कॉस्ट अगर कम होगी तो बट नेचुरल है कि उसका फ़ायदा कस्टमर को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेविंग ऑफ टाइम। कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि कस्टमर को सामान को सेलेक्ट करने के लिए, सामान को खरीदने के लिए शॉप टू शॉप विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल एक मेल करनी है, उसे केवल सामान थ्रू जो उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सामान समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसको सिर्फ उसमें सेलेक्ट करना है और एक मेल डालनी है। तो यहाँ पर कस्टमर को सामान खरीदने के लिए जो टाइम वेस्ट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, और वो ईजिली अपना सामान टाइम बचाते हुए खरीद लेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस टू द सेलर। द फर्स्ट इज द लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मैंने आपको फीचर में बताया था कि मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर जो कंपनी है, जो ट्रेडर है, उसको जो है कम कैपिटल लगानी पड़ती है इन कंपेरिजन टू अदर बिजनेस। दूसरा पॉइंट है, नो एक्सपेंस ऑन शॉप। नेचुरल बात है, जो अदर रिटेल शॉप जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर बाजार है, वहाँ पे डेकोरेशन भी करनी पड़ती है, अपने साथ स्टाफ भी लगाना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं। उन सारे एक्सपेंसेस से यहाँ पर हम बिजनेसमैन यहाँ पर बच जाता है, उसको इस तरह के एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते। थर्ड पॉइंट की बात करें, वाइड ट्रेडिंग एरिया। ये भी मैंने आपको फीचर्स के अंदर बताया था कि यहाँ पे जैसे जो दूसरे भी रिटेल हाउसेस होते हैं, जो दूसरी तरह के बिजनेस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को ही अपनी सर्विसेज देते हैं। हद से हद तक वो एक सिटी के अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं लेकिन जो ये मेल ऑर्डर बिजनेस है, ये केवल एक सिटी नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि ऑल ओवर स्टेट, या आप कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया लेवल तक, या आप कह सकते हो वर्ल्ड लेवल तक ये अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज नो फियर ऑफ बैड डेट्स। नेचुरल बात है, कैश पेमेंट पे काम हो रहा है, कैश ट्रेडिंग हो रही है, तो बैड डेट्स का कोई यहाँ पर सवाल अराइज ही नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, नो नीड ऑफ गोडाउन्स। नॉर्मली यहाँ पर गोडाउन्स की ज़रूरत कम से कम पड़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को जब ऑर्डर मिलता है उसे 5 to 7 डेज़ के अंदर उसको वो सामान सप्लाई करना पड़ता है, डिलीवर करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, जैसे उनको ऑर्डर मिलते हैं वो उन ऑर्डर को मिलने के बाद उसको प्रिपेयर करवा के सामान को अपने कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। तो मीन टू से, क्योंकि 5 to 8 डेज़ का, 5 to 7 डेज़ का जो बीच में टाइम गैप मिल रहा है, उस टाइम गैप का फ़ायदा मैन्युफैक्चरर उठाता है और उसको अपने पास कम से कम स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, जिससे वेयर हाउस की ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नो नीड ऑफ मिडलमैन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिडलमैन की ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं, उनको एलिमिनेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्विक पेमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कस्टमर के पॉइंट से कि जैसे ही कस्टमर को सामान पहुँचता है वैसे ही साइड कस्टमर वो सामान के पैसे देकर उस सामान को रिसीव कर लेता है। तो नेचुरल बात है कि यहाँ पे कंपनी को, सेलर को पेमेंट क्विक पेमेंट मिलती है और क्रेडिट के ऊपर अपने सामान को बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। जैसे मेल ऑर्डर बिजनेस के बहुत सारे में एडवांटेजेस देखी, तो साइड बाय साइड कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं, हम वो थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर कोई भी क्रेडिट की फैसिलिटी कस्टमर को अवेलेबल नहीं होती, तो इसका कस्टमर को एक नुकसान है कि क्रेडिट की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, नो क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो क्विक डिलीवरी नहीं है, मिनटों से जैसे कस्टमर ने सामान मांगा इमीडिएट उसको सामान मिल गया, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, कस्टमर को 5 to 7 डेज के लिए, हो सकता है कहीं बार 10 डेज के लिए भी वेट करना पड़ जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इंक्रीजिंग प्राइसेस। अब प्राइस इंक्रीज का पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग अभी तक ये बोले कि जैसे बीच में से मिडलमैन डिलीट कर दिए गए हैं, आउट कर दिए गए हैं, तो प्राइसेस कम हो जाती है। बट नेचुरली ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मेल ऑर्डर बिजनेस है वो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बेस्ड है, और मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है, जो सेलर है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को इतना अट्रैक्टिव बनाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हों। जितने कस्टमर अट्रैक्ट होंगे एडवर्टाइजमेंट की तरफ, उतने ज़्यादा कस्टमर बिजनेस गुड्स के लिए ज़्यादा ऑर्डर करेंगे और उतनी ज़्यादा उसकी सेल बढ़ेगी। तो एक सारा फोकस किसके ऊपर हो गया, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, जिससे कि जिसका सारा एक्सपेंस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाता है, जिससे कई बार प्राइसेस ज़्यादा भी हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अब जैसे कि कस्टमर को फ्रॉड के यहाँ पे चांस हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर को सामान तब मिल रहा है जब वो उसकी पेमेंट जब वो पेमेंट कर देता है तब जाकर उसको सामान मिलता है। अब एक बंद पैकेट के अंदर क्या सामान दिया जा रहा है ये कस्टमर को भी नहीं पता। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार सेलर क्या करता है, अपनी एडवर्टाइजमेंट को एक्सएग्रीगेट करके बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को। सामान उतना वर्थफुल नहीं होता जितना वर्थफुल ऐड के अंदर दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ फ्रॉड के भी चांसेस इस तरह के बिजनेस के अंदर हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, नो सिलेक्शन फैसिलिटी। अब यहाँ पर कोई चॉइस की फैसिलिटी नहीं है, सिलेक्शन की फैसिलिटी नहीं है। कंपनी जो सेलर है वो सिर्फ अपने सामान को बताता है कि हम ये सामान बना रहे हैं। कस्टमर जो है उसके सामान को किसी दूसरे के सामान से कंपेयर नहीं कर पाता, या ज़्यादा सिलेक्शन की उसके पास फैसिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नो फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग गुड्स। समटाइम्स जो हमने एक बार ऑर्डर कर दिया, जो हमें एक बार सामान मिल गया, अगर वो सामान हमें पसंद है या नहीं है तब भी हम उसको रिटर्न वहाँ पर नहीं कर पाते, तो कस्टमर को यहाँ पर नुकसान रहेगा, क्योंकि उसको रिटर्न की फैसिलिटी नहीं है। एक बार जो सामान आ गया तो आ गया, उसके पैसे खर्च हो गए तो हो गए। नाउ ही इज़ नॉट इन द पोजिशन टू रिटर्न द गुड्स टू द मैन्युफैक्चरर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल ऑर्डर बिजनेस। हमने मेल ऑर्डर बिजनेस का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रहता है इसमें, जो लार्ज स्केल फिक्स शॉप के अंदर जो लार्ज स्केल रिटेलर्स थे वो था कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। इसके लिए हम आपके पास इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। आज के लिए यहीं तक। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।